Hello students, let's start maths meeting with AP sir. As you know, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। इनसे प्रीवियस वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इन सारे कंसेप्ट्स को समझ लिया था। इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 16 to 25, उन्हें हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने पहले वाले वीडियोस देखें और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, एक एक फॉर्मूले को याद कीजिए। जो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए थे उनको एक बार फिर से रिकॉल कीजिए और उसके बाद में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आई होप इतना करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास इंटीग्रेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके, और ऊपर है 4x प्लस 1 dx। ओके, तो अब आप देखिएगा, देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये जो कंसेप्ट है, क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस कंसेप्ट को हमने पढ़ा एग्जांपल नंबर 10 में, जो इससे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस कंसेप्ट में जो प्रोसीजर है वो आपको बताया था कि आप सबसे पहले px प्लस q को क्या कहेंगे, रूट के अंदर जो ये क्वाड्रेटिक पार्ट है, द्विघात पद है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए यानी डेरिवेटिव लिखिए। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2ax प्लस b। ओके, और प्लस में एक कांस्टेंट b लिख दीजिए, यहां पर a आ जाए। याद कीजिए मैंने ऐसे बोला था कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इनको कंपेयर करके a और b की वैल्यू बता दी जाती है। ओके, बट आपको सीधा तरीका क्या बताया था, हम इस पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। आपको इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो एज इट इज लिख देना है। एज इट इज आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ओके, न्यूमरेटर में क्या करना है आपको, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x प्लस 1। देख पा रहे हैं 4x प्लस 1 कैसे हुआ, देखो 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x। आप एक बार इधर मत देखिए, आप सिर्फ इस साइड में देखिए कि मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को यानी हर को एज इट इज कॉपी किया, उसके बाद में न्यूमरेटर में यानी अंश में इसका अवकलज लिखा। अवकलज क्या आया 4x प्लस 1। ओके, अब आप देखो इधर भी 4x प्लस 1 ही है, मतलब आपने ये देखा कि ये प्रोसेस, मान लो कि यहां पर 4x प्लस 1 न होकर के 2x प्लस 1 होता। समझिए इस तरीके से, अगर मान लो ऐसा होता, हालांकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर यहां पर 2x प्लस 1 होता, हमने डेरिवेटिव जैसे ही किया तो यह आया 4x, इसको 2x बनाने के लिए मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया 2x प्लस 1/2, हमारे पास में क्या था 1, तो प्लस से 1/2 इस प्रकार से लिख देते। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि इसके रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म को अगर आप टी पुट कर देते हैं तो ये पूरा जो स्टेप है वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। मतलब फाइनली हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√t dt।
बात समझ रहे? क्योंकि इसका डेरिवेटिव है वो है 2x प्लस 1, तो इस पूरे को टी पुट कर देते हैं तो ये वाला जो 2x प्लस 1 dx मिलकर के क्या बन जाएगा dt। अब बताइए 1 अपॉन रूट टी dt क्या होता है इसके लिए 2 रूट टी प्लस सी। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट टी कैसे कहा है आपने 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी, ये आपका। ओके, ये लैंग्वेज ऐसे लिख देना साइड के अंदर, क्या पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ओके, ठीक है, चलिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, इससे पूरा कंसेप्ट काम में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिख रहा हूं मैं। हमारे पास में क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, x प्लस 2 और अपॉन में है रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें भी आप क्या करेंगे, पूरा कंसेप्ट यहां भी काम में नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे यहीं पर इस अपने इंटीग्रेशन के 2 पार्ट कर लेंगे। कैसे पार्ट करेंगे देखिए, पहला पार्ट हो जाएगा x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, प्लस फिर ये 2 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1, 2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखा और ये लिख दिया 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, एक काम एक्स्ट्रा मैं ये कर रहा हूं, देखो मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि अगर मैं इसे टी पुट करता तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, देखिए रूट के अंदर वाले पूरे पार्ट को मैंने टी पुट कर दिया। तो सोचो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, देन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का 0, x का dx इज इक्वल टू dt। क्या ऐसा हो रहा है? तो 2x dx, इसीलिए मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, तो 2x dx मिलकर के क्या बन गया dt। ओके, और प्लस 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, या चलिए एक बार इस प्रकार से लिख देता हूं मैं 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर dx, ताकि आपको और इजी वे में समझ में आ जाए कि ये लिखा हुआ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, अब बताइए ये हो जाएगा 1/2 2 रूट t, 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रल। ओके, और प्लस 2, इसका इंटीग्रल क्या होगा log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ओके, देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल आउट किया जा सकता है, रूट टी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या जाएगा, टी की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसे हम पूरा प्रोसीजर इस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा अपना। क्या है देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में यानी अंश में रेखीय बहुपद है और हर में द्विघात बहुपद है। तो हमारा काम क्या होगा, इसे लिखने का तरीका देखिएगा, नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहने दो, कोई चेंज नहीं करना है। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब आपका क्या काम है, ये मत लिखो,
इसकी जगह क्या लिखना है, आप इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर अवकलन करो इसका, तो 3x स्क्वायर मतलब 6x, ओके, प्लस 2, ओके, 6x प्लस 2 लिख दिया। अब आ जाओ इसके ऊपर कंपेयर करने के लिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास में था 5x और यहां क्या आया 6x, तो इसका मतलब पहले तो ये 6 हटे, 6 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 1/6 से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर हो रही है बात, 6 को हटाने के लिए 1/6 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो गया x, अब हमें क्या चाहिए 5x, तो मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको 5/6x प्लस 2, ये ऐसे है 6x प्लस 2, बराबर रख में कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 10/6, 10/6 मीन्स 5/3। अब हमारे पास में क्या है यहां पर -2। अब 5/3 जो है वो -2 कैसे बने, इसमें क्या ऐड किया जाए, ये चीज अपने को देखनी है। 5/3 में क्या ऐड किया जाए कि क्या बन जाएंगे -2। अच्छे समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो क्या ऐड करना है आपको, इसके लिए मैंने क्या किया -2 माइनस 5/3, यानी ये कितना हो गया माइनस का 11/3। समझ रहे हो, मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर 5/3 तो ये था ही, और -11/3 और कर देता हूं, तो अब आप देखिएगा ये कितना हो गया, -11/3 और करने के बाद में यहां पर कितना हो गया 5 - 11 -6/3 यानी -2, यानी -11/3। ओके, इस प्रोसेस को आप देखिए दोबारा से, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - 2 इज इक्वल टू, जो मैंने बताया आपको, अंश बराबर a गुना हर का अवकलन प्लस b, न्यूमैरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 और प्लस b। अब तरीका क्या है अपने पास में, देखो यहां से x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 6ax प्लस 2a प्लस b। अब 6a किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, कंपेयर करने पर ये 5x - 2 है, तो 6a किसके इक्वल हो गया 5 के, कंपेयर करेंगे तो 6a इक्वल टू 5 यानी a इक्वल टू 5/6, a की जगह पर 5/6 पुट कर दो। फिर आगे यहां पर आ जाओ 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू हमारे पास में कितनी 5/6, ये 3 टाइम तो 5/3, तो b इक्वल टू क्या आ गया -2 माइनस 5/3 मतलब -11/3। ये देखो b की जगह पर -11/3। ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अब आपका ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ वो देखेगा। अब यहां आकर के हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में देखो 5/6 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल ऊपर लिख दिया मैंने 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और माइनस 11/3 बाहर निकाला और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ओके, दो पार्ट कर लिए, इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग, इस पार्ट को तो मैं I1 नाम दे देता हूं और इस पार्ट को I2। ओके, अब आप क्या करें, पहला पॉइंट पढ़ें, I1 की कैलकुलेशन करें। I1 क्या है 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब आप ध्यान दीजिए, क्या ये इंटीग्रल इस प्रकार से बन गया, अगर मैं इस पूरे पार्ट को t बोल देता हूं तो हमें पता है 6x प्लस 2 इसी का डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 dx मिलकर के क्या बन गया dt। तो मैं ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन t dt, और 1 अपॉन t dt का हम जानते हैं क्या हो जाएगा log t प्लस इस बार c1 लगा देते हैं। ओके, इसे हमने क्या नाम दे दिया t नाम।
और यहां से अब आप बताइए ये क्या बन गया, log t की वैल्यू, t किसको कहा है आपने, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1, ये आपके I1 की वैल्यू। ओके, अब आप सेकंड पॉइंट बनाएंगे, I2 को सॉल्व करेंगे। I2 इज इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। ये बात आपको क्लियर की है पहले से, कल जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का बेस यही कंसेप्ट है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पार्ट, तो इसे आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। ओके, फिर 2/3 है x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट का हाफ किया तो 1/3, 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9, तो 1/9 ऐड कर दिया, 1/9 माइनस कर दिया, पहले से यहां पर 1/3 था। बात समझ रहे हैं? अब शुरू के तीनों से क्या बन जाएगा, यहां से देखिएगा I2 इज इक्वल, ये हो गया अपने पास में, पहली बात तो ये 3 बाहर निकाला था आपने, तो मैं बाहर लिख देता हूं 1/3, शुरू के तीनों से बन गया अपने पास में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 1/9 प्लस 1/3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 9 एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस 3। क्लियर हो रही बात, माइनस 1 प्लस 3 मतलब प्लस के 2, तो प्लस का 2/9, 2/9 को क्या मैं √2/3 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं। ओके, अब आप क्या करें, जो 6 फॉर्मूले आपको जो पर्टिकुलर फंक्शंस में लिखे हैं उनको ध्यान कीजिए। आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो पहले से यहां पर 1/3 है। ओके, और फिर आप क्या करेंगे, 1 अपॉन a का मतलब है √2/3 और tan इनवर्स x का मतलब है x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c2। ध्यान देंगे यहां पर ये √3 ऊपर जाएगा, तो ये √3 ऊपर, 3 ऊपर जाएगा, इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा। ओके, 3 को कैंसिल, यहां पर देखिए एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3x प्लस 1 अपॉन √2, क्योंकि एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको I2 मिल गया। ओके, नोट कर सकते हैं। इसके बाद I1 और I2 की वैल्यू आप यहां रिप्लेस कर देंगे। या देखिए ये I1 है, इस I1 को हटाइए और इसकी जगह पर I1 लिख दीजिए। I1 क्या था, log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, माइनस 11/3 है, और यहां पर I2, तो I2 क्या है, 1/√2, तो ये क्या हो गया 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2। अब देखिए इसमें C1 था I1 में, इसमें C2 था, एक साथ मर्ज करके आप C लिख सकते हैं, मतलब ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसे आप पूरी जो स्टेप्स मैंने लिखी हैं, सारी स्टेप्स जो अपने जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला डायरेक्ट लिखा है, हमने टी मानने वाली बात डायरेक्ट लिखी है, ये सारी बातें आप अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद ही इसका सॉल्यूशन लिखिए। ओके, कर सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं इस क्वेश्चन पे क्या कर रहा हूं, ये जो नीचे वाले रूट स्क्वायर रूट में जो 2 फैक्टर दे रखे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, और ऊपर हमारे पास में है 6x प्लस 7। तो जैसा कहा गया, अब आपको करना क्या है,
नीचे वाला डिनोमिनेटर है हर को एक बार एज इट इज लिख देना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, इस बार मैं वो ए और बी वाली प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सीधा देखिए 6x प्लस 7 को हटाना है और उसकी जगह पर इसका डिनोमिनेटर रखना है, पहले तो सॉरी डेरिवेटिव रखना है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 9। ओके, 2x माइनस 9। अब एक नंबर तो यहां आएगा और एक नंबर यहां पर आएगा। अब यहां कौन सा नंबर आएगा उसको देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर x का कोएफिशिएंट है 6, हमारे पास में क्या है 2, तो 6 कैसे, पहले तो ये 2 हटेगा, 2 कब हटेगा जब आप इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करने से 2 हट गया। अब 6 लेके आना है, तो 6 लेके आने के लिए आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना। अब दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, 6/2 यानी 3 हो गया ना, और वैसे देखो यहां 6x है, यहां क्या मिला 2x, तो 2x को 6x बनाना है तो क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6x। लेकिन अब देखो यहां पर क्या हो गया -27, क्योंकि हमारे पास में क्या है प्लस का 7, -27 को प्लस का 7 बनाना है, -27 को बनाना है प्लस का 7, क्या करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 34 हो गया, तो प्लस में क्या आ जाएगा 34। फिर से आप चेक कर सकते हैं 6x माइनस 27 प्लस 34, -27 प्लस 34 यानी प्लस का 7। ओके, अब आप इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट, अगले स्टेप में दो पार्ट, कैसे दो पार्ट हो जाएंगे, पहले पार्ट में ये 3 बाहर निकाला और लिखा 2x माइनस 9 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, प्लस सेकेंड पार्ट में 34 बाहर और ये लिखा 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ओके, इसे हम कहेंगे I1 और इसे हम कहेंगे I2। ओके, अब I1 और I2 को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। I1 इज इक्वल, पहला पॉइंट बना के I1 इज इक्वल क्या है 2x माइनस 9 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, अगर इसे आप t बोल देते हैं इस नीचे वाले पार्ट को, तो ये क्या बन जाएगा dt, तो 1 अपॉन रूट t dt। देख पा रहे हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को यानी रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, इसे मैं क्या बोल रहा हूं t। तो जैसे इसको t बोलेंगे तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा dt। तो अब आप बताइए 1 अपॉन रूट टी dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी प्लस c1 लिख देता हूं, और यहां पर 2 रूट t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। t की वैल्यू क्या है आपके पास में x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, ये आपके I1 का रिजल्ट आ गया। समझ पा रहे बात को। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में आप I2 को सोल्व करेंगे। I2 हमारे पास में है 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। क्या आप देखिए x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये एक क्वाड्रेटिक पार्ट है। इस क्वाड्रेटिक पार्ट को x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को अगर आप परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो x स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, इसको बाहर निकाला मतलब कुछ नहीं किया। x का ऑप्शन है -9, इसका हाफ किया -9/2, -9/2 का स्क्वायर प्लस के 81/4, तो 81/4 मैंने ऐड कर दिए और 81/4 मैंने माइनस कर दिए, ऑलरेडी प्लस में 20 था। तो शुरू के तीनों टर्म्स क्या बन गई, ये बन गया अपने पास में x से माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ओके, और यहां देखिए माइनस का 81/4 प्लस 20, तो ये हो गया अपने पास में माइनस का 1/4। ओके, और -1/4 को मैं लिख देता हूं -1/2 का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बन गया अपने पास में
आप देखिएगा I2 जो है, यहां लिख देता हूं I2, आप देख पा रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का? लॉग एक्स। देखिए एक्स का काम कौन कर रहा है? एक्स माइनस 9/2, ठीक है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 9/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस से सी। आप चाहें तो इसे आप वापस अगर भी ओपन करते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ओके, ये आपके I1 और I2 की जो वैल्यूज हैं उन्हें आप यहां पर रिप्लेस कर देंगे। तो I1 वाली वैल्यू क्या है? 2, तो 2 तो मतलब ये हो गया 6, ओके, और मतलब फाइनली आपके I का आंसर हो जाएगा ये 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ओके, प्लस 34 और ये आ जाएगा लॉग में, तो 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये आपके लिए फाइनल आंसर। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, कई बार इससे शायद वीडियो में भी गलती हो गई थी एक जगह पर बाय मिस्टेक। क्या होता है कि जब हम वापस ये x की जगह पर x माइनस 9/2 रखना है तो गलती से कई बार ये x लिखा जाता है। ये गलती है, आप इसको सुधार करेंगे। पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की गलती हो गई थी, ठीक है। तो अभी एडिटिंग वगैरह की व्यवस्था है नहीं लॉकडाउन में, सारी चीजें, तो आप क्या करें, उस क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखें और आगे भी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें भी ध्यान रखें कि x की जगह क्या रखना है, उसे आप क्लियर करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बात समझ में आ गई होगी। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जो है वो सारे के सारे किस बेस पर है कि या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, या फिर किसी को सब्स्टिट्यूट करके, किसी को प्रतिस्थापन करके फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, या फिर क्वाड्रेटिक पार्ट आ जाता है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बना के हम सोल्व कर लेते हैं। ओके, और आगे जो क्वेश्चन अभी जो हम सोल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, उनमें क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर में एक रेखीय बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें से एक पार्ट होता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव विद क्या होगा, उसके साथ में एक कांस्टेंट होगा, ओके, प्लस में एक और कांस्टेंट होगा, और इस पर इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है x प्लस 2 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो बात अलग होती। ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब तो इजीली हम क्या कहते हैं 4 को 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता। बट यहां पर हमारे पास में है 4x, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? बहुत इजीली। क्या करेंगे हम? सबसे पहली प्रोसेस तो रूट में जो कुछ भी है क्या है हमारे पास में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर वाले पार्ट पर ध्यान दो, x प्लस 2 है, x प्लस 2 नहीं लिखना है, इससे आप डिफरेंशिएट मतलब इसको का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 4 माइनस 2x। ओके, अब आपको कंपेयर करना है, इधर ध्यान दीजिए। यहां पर हमारे पास में क्या था? x का कोएफिशिएंट है -2 और यहां पर क्या है? +1। +1 को -2 बनाना है, सॉरी -2 को +1 बनाना है, तो क्या करेंगे? -1/2 से मल्टीप्लाई करें। अब आप चेक करिए, -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस x हो गया, लेकिन हमारे पास में यहां था क्या? +2। अब -2 को +2 बनाना है तो क्या करेंगे? यहां पे प्लस का 4 ऐड कर देंगे। अब आप इस
न्यूमरेटर को यानी अंश को सॉल्व करके देखिए, -2 प्लस एक्स प्लस 4 यानी ये x प्लस 2, मतलब जैसा है वैसा वैसा बनेगा। अब आप यहां आकर के इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर दीजिए। अच्छा एक काम करता हूं मैं, ये वाला पार्ट प्लस में है तो इसको पहले लिख लेता हूं, 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx -1/2, और ये है अपने पास में 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस पार्ट को आप I1 नाम दे दीजिए और इस पार्ट को I2 नाम दे दीजिए, अलग अलग। I1 सॉल्व करते हैं। I1 क्या है, 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका I1 है। देखिएगा क्या मैं इसे एक स्टेप, अच्छा देखो क्या करना है, आप देख रहे हैं कि यहां पर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पार्ट है, द्विघात पद है, इसलिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 बाहर निकालिए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। फिर एक्स का क्वेश्चन है -4 का हाफ -2 का स्क्वायर प्लस का 4, मतलब 4 ऐड करना है और 4 माइनस करना है। इनसे ये क्या बन गया, x -2 का होल स्क्वायर -4, बाहर वाले माइनस को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस x -2 का होल स्क्वायर और साथ में ऊपर रूट है ये 1b। ओके, और ऐसा करने पर आपको क्या मिला, ये देखिए ये बन गया 1 अपॉन, ये जो 4 है बाहर वाला, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x -2 अपॉन 2 और प्लस c1, ये आपके I1 का रिजल्ट आ गया। अब I2 तो खुद इजी है, आप साफ साफ इसमें नोटिस कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में रूट के अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक पार्ट है इसका डेरिवेटिव है क्या, और अगर ऐसी स्थिति है तो इसे अगर मैं t बोलता हूं तो 4 माइनस 2x dx क्या हो जाएगा, dt, तो यह हो गया 1 अपॉन रूट टी dt। 1 अपॉन रूट टी dt का क्या होता है, log 2 रूट टी प्लस c, 2 लिख दो। अब 2 रूट टी, तो 2 रूट टी की वैल्यू क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका I2 हो गया। ओके, ये I1 और I2 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए जिससे आपको I मिल जाए, ये आपका I। ठीक है, यहां पर तो आप पुट कर देंगे I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 और माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये तो हट गया, और इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब आप एक साथ c लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बोर्ड छोटा है इस वजह से कुछ चीजें छोड़ करके लिखनी पड़ रही है, आप पूरी प्रोसेस से फेयर कॉपी में नोट करें ताकि फ्यूचर में जब भी आपके एग्जाम हो तो फटाफट इनको देख करके सॉल्व कर सकें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। आपका काम क्या है, सबसे पहले देख पा रहे हैं ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल रेखीय बहुपद ऊपर है और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऊपर वाले में क्या करें, पहले इसको तो नहीं देखना है, सीधा इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो क्या जाएगा 2x प्लस 2, और अब क्या करना है, अब कंपेयर करना है, यहां पर अक्षा कोएफिशिएंट अक्षा गुणांक 1, यहां पर 2 को 1 बनाना है तो 1/2। ओके, अब हो गया x प्लस 1 जबकि है यहां पर प्लस 2 तो प्लस 1। एक काम क्या करें, दोबारा से पूरी कैलकुलेशन करके देखें ताकि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
अब आप यहां आकर के अपने इंटीग्रेशन के दो पार्ट, पहला पार्ट हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, और दूसरा जो पार्ट है उसमें आप देखिए 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। मैं देखिए डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्या i 1/2। यहां देखेंगे कि ये तो dt बन जाएगा, कब? जब इसको t मानेंगे, तो 1 अपॉन रूट टी dt क्या आएगा 2 रूट टी, उस 2 से ये कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा रूट टी, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, प्लस यहां देखो ये जो लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है कैसे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है इसको मैं 1 प्लस 2 लिख देता हूं। कारण देखिए x स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, बाहर निकाला कोई मतलब नहीं निकला। x का ऑप्शन क्या है? प्लस का 2, प्लस का 2 का हाफ किया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, 1 माइनस किया तो 3 क्या बन गया 2। अब ये क्या बन गया बताइए, रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 को भी आप क्या करें रूट 2 का स्क्वायर ऐसे लिख दें। अब देखिए ध्यान से 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका log x मतलब x प्लस 1 प्लस रूट x स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। इसके लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे c1 और इसके लिए c2, फिर दोनों को मर्ज करेंगे तो लास्ट के अंदर क्या लिख देंगे c लिख देंगे। ओके, आप एक काम कर सकते हो, इसको वापस रीओपन करके इसको वापस आप क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो बता चुका हूं ये बात, गलती होने वाली जगह है वो ये है, यहां पर कई बार हम क्या करते हैं दिमाग में जो फॉर्मूला चल रहा होता है log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और वो x की जगह पर सिर्फ x ही लिख देते हैं। एक्चुअली आपको देखना है, कंपेयर करना है फॉर्मूले को कि x की जगह पर क्या आया हुआ है, x प्लस 1 आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन, इस बार रूट नहीं है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो चलिए इसमें भी काम वही है, बस बिना रूट के है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लॉग में आ जाएगा। वो 1 अपॉन टी डी टी वाला स्थिति आती है तब। या देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको एक बार एज इट इज लिख दो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है। ठीक है, तो ऊपर x प्लस 3, तो अब आप क्या करना है आपको, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x माइनस 2। अब आप बताएंगे कि किससे मल्टीप्लाई करें। देखो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहां पर आ गया 2, तो 2 को 1 बनाना है तो मैंने 1/2। ओके, अब 1/2 करने के बाद देखिए ये तो हो गया x, ये हो गया -1 को प्लस का 3 बनाना है तो प्लस का 4 ऐड कर देते हैं, -1 प्लस 4। अब यहां आकर के आप इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर दीजिए, पहले पार्ट में 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ध्यान देंगे ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा देखो, इसको जब आप t बोलोगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t, तो x t का ये डेरिवेटिव हो जाएगा क्या 2x माइनस 2 dx, ये हो गया पूरा का पूरा dt, 1 अपॉन t dt log t, t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 log 1/2, ये कहां से है, ये log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ओके, प्लस 4। आपको इसको ऐसे करना है, i1 अलग सॉल्व करना है, i2 अलग सॉल्व करना है, फिर मर्ज करना है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। क्या इस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हटा करके इसकी जगह पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और
क्या लिखेंगे अपन, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 5 चाहिए अपने को, तो माइनस 5 कैसे आएगा, माइनस 6। देखिए कैसे, x स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1 कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं रहा, फिर क्या है x का ऑप्शन है माइनस 2 का हाफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 2x से प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, माइनस 5, यहां से क्या बन गया ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 को मैंने लिख दिया माइनस का रूट 6 और उसका स्क्वायर, और ऊपर यहां लिख सकता हूं x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये फॉर्मूला कौन सा लग गया, दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिना रूट के, तो कौन सा फॉर्मूला आता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ध्यान दीजिए 1/2a तो 2√6 log x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1 माइनस a तो माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6 और प्लस में c लगा देंगे, यहां देखिए 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 2 अपॉन रूट 6 लिख दो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2 और 6 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 3, तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, तो रूट 2/3 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से ये बड़े क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो इजीली आपके आंसर की एक डेट पेज होगा और आपको 3 नंबर या 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 5x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो आपको स्टेप बताइए कि ये वाला जो स्टेप है इसमें तो क्या होगा, रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 एज इट इज लिख दिया, ये तो ऊपर क्या करना है आपको लिखना है 2x प्लस 4। ओके, इसका डेरिवेटिव अब 2x प्लस 4 है, 5 बनाना है तो पहले तो 1/2 करेंगे तब x 1 बन जाएगा और फिर 5 तो क्या आ जाएगा 5/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 5/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 5x प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया 10, लेकिन हमारे पास है क्या 3। अब 10 को 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को माइनस का 7 करना, समझ रहे, इसको फिर से कैलकुलेट करके देखिए 5x प्लस 10 माइनस 3, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां आकर के इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट कर देते हैं, ये हो गया 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, अब देखिए वही काम, ये I1 और ये I2, तो डायरेक्टली I इक्वल 5/2, इसका हम क्या आंसर लिखेंगे, I1 में इसको t बोलेंगे तो ये हो गया dt, तो 1 अपॉन रूट टी dt लॉग 2√t, उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, I2 में देखिए ये पार्ट जो है क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसे हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, x का कोएफिशिएंट है प्लस का 4, इसका हाफ किया प्लस का 2, स्क्वायर किया 4, 4 ऐड कर दिया, 4 माइनस कर दिया और पहले से प्लस 10 है, ये क्या बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 को भी क्या लिख देंगे रूट 6 का स्क्वायर। अब माइनस 7 फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग x यानी x प्लस 2 प्लस रूट
एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर और प्लस में सी। इसको वापस जब रीओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ओके, अच्छा मैं शायद जिधर तक याद आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर आंसर जो दे रखे हैं उनमें प्रॉब्लम है। वो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, मान लो यहाँ पर -10 हो गया और सॉल्व किया तो आंसर अलग आएगा। तो उसे आप गलत आंसर नहीं किए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सही है या नहीं है। ओके, तो जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है उसका आंसर आपके सामने है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 24 देखिए, 24 1 से जो 15 तक जो कंसेप्ट थे उन्हीं पर बेस है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। ठीक है, इस बार ऊपर px प्लस q वाला कंसेप्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या हो जाएगा 1 अपॉन, बताइए इसका क्या परफेक्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया क्या, और रीओपन करके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 2। क्या इसका आंसर 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है इंटीग्रल dx अपॉन रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर। ओके, 9x से माइनस 4x स्क्वायर। तो इसमें भी वही पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि अगर ये 9 होता अकेला तब बात अलग होती, बट यहां पर है 9x माइनस 4x स्क्वायर, तो 9x माइनस 4x स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर को ऑप्शन -4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 9 पहले इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। ओके, अब 9/4 का हाफ कितना हो गया, 9/8। 9/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 9/8। 9/8 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 81/64 आपको ऐड करना है और 81/64 आपको माइनस करना है। शुरू के इन तीनों से क्या बन गया, शुरू के तीनों से ये बन जाएगा -4 x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ओके, और माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सब रूट में है, तो रूट में थोड़ा नेगेटिव नंबर लिखते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अब है ये रूट के अंदर, अब रूट में है तो 4 को तो क्या लिख देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, पहले इसको लिख रहा हूं 9/8 का स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 1 अपॉन रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी x माइनस 9/8 अपॉन 9/8। ओके, तो ये देखिए 8x माइनस 9 और नीचे अपॉन 9 प्लस सी, ये आपका आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होती है। आई होप आपने बेसिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ये सब याद करके इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ठीक है, जो भी डाउट रहा होगा वो इस वीडियो के द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको आगे दूसरे नए कंसेप्ट की ओर बढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस प्रकार से आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आप पीछे के सारे वीडियोस देखें। ओके, और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।